So, hello बच्चा पार्टी, welcome back to my YouTube channel. Set time bound goal and this short Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, executive counseling day 1 से ही बच्चों को परेशान कर रही है. बहुत सारे ग्लिचेस, बहुत सारी समस्याएं एक्टिव काउंसलिंग में निकल के आ रहा है. और आज चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट, और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि लास्ट डेट पर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं. चॉइस फिलिंग में सीधा सीधा गड़बड़ी हो रही है. अब बहुत सारे बच्चे इसको पकड़ पा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे का मैं तुम्हें मेल दिखाता हूं, जिसने बोला कि भैया मैंने चॉइस फिलिंग जो करी थी वो 42 चॉइस फिलिंग करी थी, है ना, 43 चॉइस फिलिंग करी थी. अभी जब मैं फाइनली इसको सबमिट कर दिया तो ये अपने आप घट के 42 हो गया. उसके अलावा कुछ बच्चों ने और मेरे को कॉल और मैसेज किया और मेल किया कि भैया ऐसा है कि मैंने इतनी चॉइस फिलिंग करी थी लेकिन मेरे में से चॉइस ही उड़ गया, अपने आप उड़ गया. मैंने चॉइस भर दिया था उसके बाद भी उड़ गया, और मैं इसे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं. और ऐसा हो सकता है कि तुम चॉइस फिलिंग भर के लॉक करके एकदम खुश हो रहे होगे, और ऐसा हो सकता है कि बीच में से तुम्हारी चॉइस फिलिंग सेव करने के बाद भी उड़ गई होगी. एक ग्लिच बहुत सारे बच्चों में आ रहा है और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं. मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और तुम भी एक बार वेरीफाई करना, चेक करना कि कहीं ऐसी गड़बड़ी तुम्हारे साथ भी तो नहीं हो रही है. सोचो आज लास्ट डेट है और एक मतलब यार जितना परेशान हम लोग भाई एकेटिव काउंसलिंग में हो रहे हैं ना, इतना जोशा और शीशे में भी नहीं हुए, जबकि वहां पर नंबर ऑफ कॉलेजेस, ढंग के कॉलेजेस जो हमें भरने होते हैं वो ज्यादा है. यहां तो कुछ खास चॉइस नहीं होती है. एक बच्चे की 50 चॉइस, 100 चॉइस या फिर 30-40 चॉइस में काम बन जाता है. वहां बच्चा 200-200 चॉइसेस भरवाता है, 300-300 चॉइसेस भरवाता है. उसमें भी उसमें भी फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं आती है. आई डोंट नो कि इस बार काउंसलिंग में, यूपी टेक की काउंसलिंग में डे 1 से गड़बड़ी चल रही है. तुम मानोगे नहीं, तुम यकीन नहीं मानोगे, पर मैं सच बता रहा हूं, डे 1 से गड़बड़ी चल रही है और मैंने हर गड़बड़ी पर विथ प्रूफ प्रकाश डाला है. अब तक जो गड़बड़ी था, कुछ रिस्पेक्टिव लोगों की गड़बड़ी थी. कुछ लोगों में चॉइसेस कम थे, वो ऑटोमेटिक बढ़ गए. कुछ लोगों ने मैथ नहीं डाला था, उसकी वजह से हमने उनको क्या किया, सजेस्ट किया कि आप एकेटिव जाइए. और तुम्हें पता है कल कितने सारे लोग एकेटिव में इकट्ठा हुए थे, एकेटिव में गए थे अपने चॉइसेस को लेकर, और मोस्टली सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. याद है तुम्हें कल उस बच्चे को, वीडियो फिर बाद में मैंने अनलिस्टेड भी कर दी, याद है उस बच्ची का जो जिसने मैथ नहीं डाला था और 92% था बोर्ड में, उसकी 1 लाख रैंक थी और उसके में मात्र 18 चॉइस फिलिंग दिख रहा था. उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसकी चॉइस फिलिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया. लेकिन कैसे? हम लोगों ने भाई सबको सजेस्ट किया कि तुम्हें एकेटिव जाना है, यू हैव टू गो, वहां से हो जाएगा, और वहां से हो भी गया. क्योंकि हर साल हम लोग ये चीजें देखते आते हैं, देखता रहता, मैं हर साल इन चीजों को देखता हूं, तो मतलब आइडिया रहता है कि कौन सी चीज कहां से जाके क्या सही होनी है. बट बच्चों को नहीं आइडिया रहता. पर कोई बात नहीं, तुम्हारे संदीप भैया यहाँ है और समस्या का समाधान है. अब एक और समस्या इनके काउंसलिंग में आई है, मैं तुम्हें बताता हूं क्या समस्या है. जैसे इस बच्चे का मेल पढ़ो, इसने बोला कि भैया चॉइस मिसिंग हो गई. कौन सी चॉइस मिस हो गई? इसने टोटल 43 चॉइस फिलिंग भरी, और बाद में जब सेव वो 43 चॉइस फिलिंग भरा भी, सेव भी किया, लेकिन बाद में इसकी चॉइस फिलिंग घट के 42 हो गई. एक चॉइस गायब हो गया. कौन सा चॉइस गायब हो गया? लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गायब हो गई. और वहां पे लिख के आया क्या कि डबल स्टार लगा दिया और बोला कि मार्क चॉइसेस मेड इनवैलिड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. अब ये समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है कि ये क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल एक और बच्चे का मैं केस दिखाता हूं. जैसे एक बच्चा है, इसका नाम है हिमांशु. हिमांशु ने भी मेरे को ये भेजा, अपने प्रोग्राम का ही बच्चा है. हिमांशु ने चॉइस फिलिंग करी. टोटल कितनी चॉइस फिलिंग करी? इसने 59 चॉइस फिलिंग करी. उसमें क्या दिखा रहा है? उसमें क्या दिखा रहा था? एक चॉइस फिलिंग जो है 16 नंबर की चॉइस फिलिंग है मुझे लग रहा है. लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक चॉइस फिलिंग है, सॉरी 48 नंबर पे. लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे ऑटोमेटिक डबल स्टार आ गया. अब आप में से बहुत सारे लोगों को बताना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आप में लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स में डबल स्टार आया है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स आपके चॉइस फिलिंग में ही नहीं दिखा रही है? आपको ये बताना है. अब डबल स्टार आ गया, और डबल स्टार नीचे क्या लिखा हुआ है कि मार्क चॉइसेस आर मेड इनवैलिड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. भैया क्या है मार्क चॉइसेस? मतलब हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉल किया कि भैया आप लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल एकेटिव से नहीं दे रहे हो? वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो दे रहे हैं. अच्छा, वहां मेरी जिनसे बात हुई
नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे को 2-3 लोग और कॉल किए हैं और मैंने ये सेम समस्या यूनिवर्सिटी को इंतला भी कर दिया है कि देखिए, उन्होंने बोला कि देखो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यूपी टेक कर रही है, यूपी टेक इसका जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी हमने अपनी तरफ से इंतला कर दिया है कि भाई ये चीज ऐसे 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 हो रही है, हमारी ये वाली पर्टिकुलर चॉइस जो है बच्चों की चॉइस फिलिंग में नहीं आ रही है। ठीक है, अब समस्या क्या हुआ कि ये चॉइस फिलिंग कल तक, परसों मतलब 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख तक आ रही है और बच्चों ने बकायदा भरा भी, क्योंकि हम लोग बैठ के यहां भरवा रहे हैं, तो बच्चों ने बकायदा भरा, लेकिन अब उन बच्चों से चॉइस फिलिंग उड़ती जा रही है। जैसे इसके में आ तो रही है, इसके में आ तो रही है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसको इनवैलिड कर दिया गया है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पता नहीं भैया कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको सीएससी के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ईसी के लिए आपको ऐसा कौन सा स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए भाई कि हाँ आप ईसी तभी देंगे जब ही डॉक्यूमेंट होगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कहीं पे वेबसाइट पे भी नहीं है। बच्चे की 85% बोर्ड में है और उसके बाद भी इसके में आ नहीं रहा है, पहला। दूसरा, और एक और केस दिखाता हूं, एक और बच्चा, जैसे इसका नाम है तरुण देव। तरुण देव में क्या हुआ कि देखो इसकी चॉइस फिलिंग तुम देखो, इसकी चॉइस फिलिंग में क्या है कि वही फिर से सेम चीज दिख रहा है कि मार्क चॉइसेस आर इनवैलिड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसने क्या किया था, इसने आईटी लखनऊ की इलेक्ट्रॉनिक्स डाली थी, सॉरी लखनऊ यूनिवर्सिटी की इसने इलेक्ट्रॉनिक्स डाली थी और इसके में से लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स ही उड़ गई है। जैसे ये आई थिंक ये पहले वाली चॉइस फिलिंग है, कहां गया, देखो इसने क्या किया था, जब पहले प्रिंट किया, कब प्रिंट किया, 26 तारीख को इसने प्रिंट किया था। ध्यान से सुनना, मैं ये जो बात बोल रहा हूं ये हो सकता है कुछ लोगों को बेतुका लगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोचो तुम 50 चॉइस आज भरो और उसमें से 4 चॉइस गायब हो जाए ऑटोमेटिक, क्या सिस्टम पे भरोसा रह जाएगा तुम्हें? बोलो यस और नो। नहीं रह जाएगा भाई, क्या पता हम आईटी लखनऊ पाने वाले हो और आईटी लखनऊ ही उड़ा दे। अरे देखो हुआ क्या है, एकीटू ने किया क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। इसने 26 तारीख को जो सिस्टम में एक ये देखो, ये 26 तारीख को इसने सिस्टम में जो भरा और जो प्रिंट किया उसमें इसने लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स डाल रखी थी। कहां डाल रखी थी, कहां पे है, हाँ देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स डाल रखी थी। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी को देखो कितना ऊपर प्रिफर कर रहा है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी के कंप्यूटर साइंस से ऊपर इसने डाल रखा था 16 नंबर पे। मतलब इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी अहमियत थी, बच्चे को लखनऊ यूनिवर्सिटी लेना था। अब हुआ क्या, इसने दौड़े दौड़े कॉल किया कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ गई। मैंने बोला कैसे उड़ गई भाई, तो बोला ये लो नया वाला प्रिंट, नया वाला प्रिंट इसने प्रिंट करके दिया 28 को, आज लास्ट डेट है, इसने आज प्रिंट करके दिया और बोल रहा है कि भैया ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स दिख नहीं रही है। ये देखो कम आईटी लखनऊ की सीएससी यहां पे दिख रही है और उसके बाद आईटी लखनऊ की इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे चॉइस फिलिंग में दिख ही नहीं रही है। मैंने पूछा कि भाई तूने कोई छेड़छाड़ करी क्या, बोल रहा है ना। मैंने बोला क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया क्या जाके पोर्टल पे चॉइस फिलिंग से, तो बोल रहा है कि नहीं। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे तेरी बात थोड़ी मानूंगा, मेरे को पहले चेक करा। उसने बोला लो आईडी पासवर्ड, ये देखो आईडी पासवर्ड, आईडी पासवर्ड से मैं लॉगिन करके देखा, लॉगिन करके क्या देखा, अगर मान लेते हैं कि कोई चॉइस फिलिंग इसने यहां से रिमूव कर दिया तो इधर दिखेगा और नहीं रिमूव किया तो इधर दिखेगा, गायब तो नहीं हो जाएगा ना। तो चलो पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स है। आ जाओ, तो यहां तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एआई दिख रहा है, ओके, और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी दिख रहा है, आईटी लखनऊ का इलेक्ट्रिकल दिख रहा है, और देखो जेएसएस दिख रहा है, एकेजी दिख रहा है, काइट दिख रहा है, और एकेजी अजय कुमार गर्ग दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी की कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रही है? फिर से एक बार टोटल चॉइस पे आ जाते हैं, मैंने चॉइस फिलिंग पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से चेक करो क्या कहीं पर लखनऊ, ये देखो ये लखनऊ यूनिवर्सिटीज के लिए देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब इसकी थी कि भैया हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना है, देख रहा हो बीआईटी झांसी इसको नहीं लेना है, इसको लखनऊ में पढ़ना है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी को इसने ऊपर रख रखा है ना। अब हालांकि इसको ये सब मिलेगा नहीं, लेकिन इसको लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकती थी। एआई इसने यहाँ रख रखा है, कमला नेहरू रख रखा है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी रख रखा है, जेएसएस रख रखा है, एकेजी रख रखा है, काइट रख रखा है। देखो कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स यहां नहीं है तो चॉइस फिलिंग में दिखनी चाहिए, ऑब्वियसली चॉइस फिलिंग में दिखनी चाहिए। चलो उसे भी चेक कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप में गया मैं, अदर यूनिवर्सिटी लिया और यहां पर क्या किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी कर लिया।
लखनऊ यूनिवर्सिटी कर लिया। देखो इधर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल है और इधर इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं, इसका मतलब चॉइस फिलिंग से ही क्या उड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स आज के टाइम पे पोर्टल पे चॉइस फिलिंग में नहीं दिख रही है। जबकि ये कितना बड़ा ग्लिच है, एकेटीयू को या तो एक्सटेंड कर देना चाहिए डेट, या फिर इसको इमीडिएट शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, इमीडिएट शॉर्ट करना चाहिए, और एक नोटिस भी डालना चाहिए कि बच्चा लोग हमारे तरफ से ग्लिच था, अगर किसी ने इस कॉलेज के इस पर्टिकुलर ब्रांच को अभी तक नहीं डाला है और डालना चाहता है तो डाल ले। ये चीज एकेटीयू को करना चाहिए, एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भाई जिस बच्चे को ये कॉलेज मिल सकता है, जो जाना चाह रहा है, आपके ग्लिच की वजह से, आपके टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं ले पा रहा है। आप समझिए इस बात को। और तुम में से कितने लोग हैं जिनके साथ सेम इशू आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना, अभी पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सिस्टम में ग्लिच है। जैसे सीट मैट्रिक्स में जाओ, सीट मैट्रिक्स में जाओ, इसको 1 क्लिक करो कि राउंड 1 में कौन कौन सी सीटें थी, बीटेक क्लिक करो, इंस्टीट्यूट टाइप में अदर यूनिवर्सिटी करो, और यहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी डालो। प्रोग्राम ले लो, प्रोग्राम ऑल ले लेते हैं, होम स्टेट ले लेते हैं, टोटल इंटेक डाल देते हैं। अब एक बात बताओ, यहां इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सिटवा है कैसे भरेगी? अरे भाई ये क्या हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो सीट थी, जो कल तक यहां पर सीट थी, वो सारी 0-0 हो गई। देख रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो सीट थी, वो यहां पर सारी की सारी 0-0 हो गई। इसको एज अ रिकॉर्ड तुम लोग नोट करके रखना। टोटल सीट देखो, टोटल सीट में देखोगे तो यहां पे इन लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी होम स्टेट एआई की सीट देखो, बोथ मेल एंड फीमेल एआई की सीट 0-0 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीट है वो देखो 0-0 है। यहां पर इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीट है पूरी की पूरी 0-0 कर दी है। इसका मतलब ये है कि ये लोग इस साल लखनऊ यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीट है वो देने ही नहीं वाले हैं। तो इसका मतलब वो स्टार और स्टार जो लगाए थे उसका मुझे नहीं लगता फिर क्या मतलब निकला, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम ये समझो, सीट मैट्रिक्स में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट 0-0 कर दी, इसका मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल देने ही वाले नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स यहां लगाने का मतलब क्या था? मेरे को इनका जो मेन मोटो है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। हालांकि पहले सीट थी, जब सीट मैट्रिक्स लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे ये लोग सीटें दिखा रहे थे। अच्छा एक और चीज यार, यूनिवर्सिटी में थोड़ा और मैं तुम्हें दिखा दूं, जो एफडब्ल्यू वाली सीटें थी ना, एफडब्ल्यू वाली सीटें, जैसे तुम किसी का उठा लो, ख्वाजा केएमसी में एफडब्ल्यू की सीट थी ना, अभी देखो केएमसी में एफडब्ल्यू सीट का क्या हुआ। जैसे सिविल में एफडब्ल्यू सीट 0-0 हो गया, देख रहे हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी हटा लेते हैं। एक केएमसी देखो, मतलब एक जो और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो चेंज हुआ है, एक तो इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का कर इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हटा ही दिया, लेकिन इसमें और जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, इन लोगों ने क्या किया है, एफडब्ल्यू सीट जो यूनिवर्सिटी में लोग दे रहे थे ना, जो बढ़ाया था इन लोगों ने एफडब्ल्यू सीट यूनिवर्सिटी में, एफडब्ल्यू सीट भी उड़ा दिया। जहां पे भी जहां जहां पर एफडब्ल्यू सीट था, उस एफडब्ल्यू सीट को भी इन लोगों ने उड़ा दिया है। देखो एफडब्ल्यू सीट दिख ही नहीं रही है, 0-0 कर दिया इन लोगों ने। जबकि पहले एफडब्ल्यू सीट दे रहे थे, मैंने काउंट किया था खुद बैठ के, मैं तुमको दिखा भी देता हूं कहां काउंट किया था मैं। देखो 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 देखो, यहां एमजेपीआरयू में एफडब्ल्यू सीट बढ़ी थी, और देखो इन सब में एफडब्ल्यू सीट बढ़ी थी। उसके अलावा बाबा साहब में एफडब्ल्यू सीट बढ़ी थी,
राम मनोहर लोहिया में एफडब्ल्यू शीट भरी थी। ये जो वीर बहादुर है उसमें भी देखो एक एक करके एफडब्ल्यू शीट भरी थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एफडब्ल्यू शीट नहीं था। एमजेपीआरयू में एफडब्ल्यू शीट थी, डीडीयू में एफडब्ल्यू शीट थी, चौधरी चरण सिंह में एफडब्ल्यू शीट थी, इनफैक्ट केएमसी में एफडब्ल्यू शीट थी। देखो केएमसी में एफडब्ल्यू शीट थी, अभी केएमसी में ये लोग एफडब्ल्यू शीट जो है नहीं दिखा रहे हैं। केएमसी में जहां जहां भी एफडब्ल्यू शीट इन लोगों ने लिखा है वहां वहां इन लोगों ने जीरो दिखा, ये लोग जीरो दिखा रहे हैं। देखो केएमसी में एफडब्ल्यू में तो ये लोग जीरो दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इन लोगों ने परिवर्तन किया था, जहां पर ये लोग एफडब्ल्यू दिखा रहे थे, अब एफडब्ल्यू मतलब अब तो खैर वो शायद तुम्हारे चॉइस में से भी ये लोग उड़ा देंगे। तो ये बहुत बड़ा ग्लिच है काउंसलिंग के लास्ट डेट पे, चॉइस फिलिंग के लास्ट डेट पे ब्रांच उड़ा देना, एफडब्ल्यू सीट उड़ा देना, चॉइसेस बच्चों की कम कर देना, ये बहुत बड़ा ग्लिच है। और जितने लोगों के साथ ये समस्या हो रही है, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो और मेरे को मेल करो भैया, जैसे इस बच्चे ने मेरे को मेल किया है, फटाफट मेरे को मेल करो stbz online 2.0@gmail.com। खटाखट मेल करो, देखता हूं यार कितने लोगों के साथ ये समस्या हो रही है, और विद प्रूफ मेल करना, ऐसे नहीं कि फर्जी मेल कर लेना है ना। और साथ ही साथ हम लोग एकेटीयू को भी इसके रिगार्डिंग मेल करेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी मेल करेंगे कि देखो यार तुम एकेटीयू के साथ एडमिशन तो ले रहे हो, लेकिन इन लोगों ने ईसी ब्रांच उड़ा दी है। भैया अगर आप काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपके पास अच्छा बच्चा आएगा कैसे? देख रहे हो, अरे सोचो एक कॉलेज किसी कॉलेज के साथ मिलकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस कॉलेज का एक ब्रांच ही उड़ा दो, जबकि कॉलेज में फोन करो तो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि नहीं 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 हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स तो यूपी टेक से भरी जाएगी, और यूपी टेक ब्रांच ही उड़ा दिया। तो सोचो उस कॉलेज का भी नुकसान है ना, उस कॉलेज का भी नुकसान है, उस पर्टिकुलर कॉलेज का भी तो नुकसान है। तो इनको भी मेल करके इंतला करो ऑफिशियली कि हाँ भैया देखिए गड़बड़ी हो रही है एकेटीयू काउंसलिंग में, आपका एक चॉइस दिख नहीं रहा है, तो एकेटीयू को मेल करेंगे। पहले तो मेरे को मेल करो, देखें कितने लोगों के साथ ये बात तो हो रही है। तो फटाफट, अच्छा जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम नहीं लिया, भैया तुम प्रोग्राम ले लो। देखो देखो अभी संदीप भैया है तो तुम्हें पता चल पा रहा है, वरना बाकी लोग को तो हवा ही नहीं लग रहा है कि एकेटीयू में क्या हो रहा है। अच्छा मैं एक ऐसा आदमी हूं जो एक चाल भी इधर से उधर होती है ना तुरंत पकड़ लेता हूं काउंसलिंग में, खासकर जिन काउंसलिंग में मैं बहुत ज्यादा इंडेंस इन्वॉल्व हूं। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दो। और देखो यार एक मैं ही हूं जो तुम्हें सबसे मतलब एकदम बेखौफ होके सामने आके बच्चों की हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। हालांकि और भी लोग हैं और मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, और मैं कहूं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो ये चीज अगर तुम्हें भी लग रहा है कि गलत है, अगर तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि गलत है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, लास्ट डे पर चॉइस उड़ा देनी चाहिए, लास्ट डे पर बच्चों की चॉइस कम कर देनी चाहिए, लास्ट डे पर सिस्टम में ग्लिच ला देना चाहिए, तो कोई बात नहीं, तुम चुप रहो। लेकिन अगर तुम्हें भी लगता हो कि नहीं बच्चों के साथ ये गलत है तो बोलो। ओके तो चलो भाई शुरू, तो अब थोड़ी देर में लाइव सेशन शुरू करेंगे अपन लोग। तो चलो पहले फटाफट तुम लोग मेरे को मेल करो जिसके साथ भी समस्या हो रही है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक संदीप भैया टेंशन बिल्कुल मत लो, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा अपन लोग ढूंढ के ले आके तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और जो लोग मेन कैंपस के बारे में पूछ रहे थे कि सेंटर फॉर एडवांस स्टडी की फीस क्या है, तो 1,30,000 है। हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अभी हॉस्टल बन रहा है, इस साल मान के चलो नहीं मिलेगा। ओके तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।